क्या नाम है सर? सुखदेव। अच्छा, जो आरएसएस प्रमुख का हाल ही में बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 2 से ज्यादा बच्चे हिंदुओं को करने चाहिए, समर्थन आप करते हैं? बिल्कुल 100% हम समर्थन करते हैं। जिस तरीके से हिंदुओं की आबादी कम होते जा रही है, तो इस मद्देनजर रखते हुए श्री मोहन भागवत जी का ऐसा बयान आया है, क्या जो हिंदू की तादाद हर जगह घट रही है, तो इसको देखते हुए उन मुद्दों में भी काम करना चाहिए। और दूसरी चीज, जनसंख्या नियंत्रण कानून ये भी आना चाहिए भारत देश में, ये भी लागू होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से दुनिया के दूसरे नंबर पे हमारी जनसंख्या आ गई है और पूरे भारत में रहने की व्यवस्था नहीं है। पहले नंबर आ गया है ना, अभी खाने की व्यवस्था नहीं है, आज लोगों के पास रोजगार नहीं है, तो इनको देखते हुए कानून आना चाहिए। और जिस तरीके से हमारे मोहन भागवत जी, क्योंकि वो एक डॉक्टर भी है और कई तरह के समझदार वो एक व्यक्ति है। बिल्कुल, उनकी समझदारी ये है कि लगातार जैसे प्रजनन दर घट रहा है, उससे ये हो रहा है कि आने वाले समय में, जो कि अभी इंडिया यंग है, तो आने वाले समय में इंडिया वृद्ध अवस्था में चला जाएगा। जैसे हम एवरेज निकालते हैं, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, तो इन सबको देखकर उन्होंने कहा है। अच्छा, अब सवाल ये है कि मोहन भागवत जी के इस बयान पर असदुद्दीन ओवैसी जो है वो टिप्पणी ले रहे हैं। पत्रकार महादे, जो ओबीसी जो है ना, इनके पास कुछ काम धंधा तो है नहीं। जहाँ जो भी बीजेपी के नेता हो, आरएसएस के नेता हो और धीरेन्द्र शास्त्री जी का बयान हो, इनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता जनता के लिए, क्योंकि इनके पास अपना मुद्दा खुद का नहीं है, मुद्दा ही नहीं है इनके पास अपने खुद का, तो दूसरे के मुद्दे को डिवाइड करके अपने प्रेजेंट करते हैं और लोगों को भड़काते हैं इन मुद्दों में। क्या नहीं, तुम्हारे लिए बात हो रही है, मोहन भागवत जी ऐसा कह रहे तुम्हारे बारे में। अरे पागल मूर्ख आदमी, वो आपके लिए बात नहीं हो रही है। आप जनता को गुमराह मत करो। आप आज की जनता तो बहुत समझदार है। आज जो भी जनसंख्या के बारे में बात करते हैं, ये होना चाहिए और बहुत जल्द होना चाहिए, क्योंकि अगर हम 5 से ज्यादा 10 करते हैं, उनकी इनकम रेंज के हिसाब से भी देखा जाता है। हाँ, मतलब 2 से 3 हो जाए, 4 हो जाए, पर 10-12 वाला सिस्टम जो है वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भाई आप मुझे बताओ ना, एक बाप रोज का 300-400 रुपए कमा रहा है, वही उनके पास 8-9 बच्चे होंगे, कैसे घर का गुजारा होगा? ये भी देखने वाली बात है और इस तरह की बात होनी चाहिए। मैं बीजेपी और केंद्र सरकार से बहुत अनुरोध करना चाहता हूँ, जल्द से जल्द जनसंख्या कानून नियंत्रण ये पेश होना चाहिए और बाद में लगना चाहिए। तो चलिए और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उनकी क्या राय है। क्या नाम है सर? हमारा नवीन कुमार शर्मा। अच्छा शर्मा जी, ये मोहन भागवत जी का जो बयान आया कि भारत में कम से कम 3 बच्चे यहाँ के लोग पैदा करें, इसका आप समर्थन करते? नहीं, हम इसका समर्थन नहीं कर सकते। आदमी को अपनी क्षमता के अनुसार जो है बच्चे पैदा करना चाहिए। हमें कितने बच्चे का हम परवरिश अच्छा कर सकते हैं, कैसे उसको शिक्षा दे सकते हैं, कैसे उसको जो हम अच्छे तालीम दे सकते हैं, कैसे उसको जो हम खाना पीना दे सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, 3 बच्चे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, 3 बच्चों को भी पढ़ाने लिखाने में और उसको ऊपर उठाने में बहुत पैसे खर्च होते हैं आजकल के ज़माने में। अच्छा, जैसे आप 3 को लेके ऐसे शंका व्यक्त कर रहे हैं, जो लोग 10-10 और 8-8 बच्चे पैदा कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? तो उनके बच्चे जो 8-8 10 पैदा कर रहे हैं, वो उनका जीवन बर्बाद कर रहे हैं ना। बच्चों को जो 10 बच्चे 8 बच्चे 10 बच्चे 6 बच्चे पैदा करके उनको जो है उनका जीवन बर्बाद कर रहे हैं। ये उनको जो भविष्य जो है बना नहीं सकते हैं उसको। वो बच्चे जो है वो बिगड़ेल होंगे। 6 बच्चे जिनके पैदा होंगे उसमें 2 ही बच्चे जो है कामयाब होंगे, उसको देखभाल नहीं हो पाएगा। उनको क्या कर लेगा कोई? एक आदमी अगर घर में काम करने वाला है। अच्छा, अगर कोई सामर्थ्य है कि 3 बच्चों को 4 बच्चों को हम पाल सकते हैं, वो उसके लिए तो सही है। अगर उसके अंदर सामर्थ्य है, 3 बच्चे या 4 बच्चों को हम पाल सकते हैं, अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, उसका भरण पोषण कर सकते हैं, तो वो वो कर सकता है। लेकिन जिनके अंदर क्षमता नहीं है, अगर मोहन भागवत कह दे कि जिनके अंदर पालने की क्षमता नहीं है, वो नहीं करे, जो सामर्थ्य है वो अपना हाँ कर सकते हैं। ठीक है। मोहन भागवत के बातों पे कोई वो नहीं है, कोई मतलब प्रतिबंध नहीं है कि हर औरत को या हर आदमी को 3 बच्चे पैदा करने नहीं, वो प्रतिबंध वाली नहीं, वो आपको सलाह दी है। अब मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, होता क्या है
कि अभी भारत की जो एवरेज आयु है ना, वो हम युवा अवस्था में है। जैसे हम आप जो कैमरामैन है, ऐसे सभी लोगों को जोड़ देते हैं और जितने संख्या, हमारी जितनी संख्या उससे भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमारी एवरेज आयु निकलती है, जो कि हम युवा अवस्था में। पर प्रजनन दर जो है वो लगातार गिर रहा है। इससे क्या होगा कि हमारी जो आयु है भारत की, वो बढ़ती जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि हम वृद्ध अवस्था में आ जाएंगे। तो वो इसलिए उनका ये बयान था कि हमें अपने प्रजनन दर को बढ़ाना चाहिए। खैर, अपने सामर्थ्य के हिसाब से बच्चे पैदा करना चाहिए, आपका बिल्कुल बात सही है। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका इस पर क्या कुछ कहना है। क्या नाम है सर? सुनील राणा। अच्छा, ये मोहन भागवत जी का जो हाल ही में बयान आया है कि कम से कम 3 बच्चे जो है वो पैदा करने चाहिए, समर्थन आप करते हैं? पूरा करते हैं जी, क्योंकि हिंदू एक 2 बच्चे करके शांतिपूर्वक हो जाता है। 2 हो गए, अब इसी के एजुकेशन करने हो गए। अब मुस्लिम देखो दबादब करे जा रहा है, यानी इससे मुस्लिम की जनसंख्या बढ़े जा रही है, हिंदू की कम होती जा रही है। तो भाई मैं तो कहता हूँ जो उनके बयान है पूरा समर्थन दो जी, सारे के सारे। कम से कम 3 से भाई 4 बच्चे होने चाहिए हिंदू के भी, तभी भाई साहब हिंदुओं की भी पॉपुलेशन बढ़ेगी, वरना एक ही उसकी बढ़ती रहेगी। आप समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो भाई हिंदू दब जाएगा। बांग्लादेश में जैसे हाल हो रहा है ना, वैसे यहाँ भी होना शुरू हो जाएगा। और उनके बयान का पूरा समर्थन करते हैं जी हम तो। अच्छा, जैसे उनका बयान आया उसके बाद से असदुद्दीन ओवैसी उस पर टिप्पणी ले रहे हैं। अरे भाई साहब वो हर चीज पे टिप्पणी लेता है, कभी 15 मिनट, कभी कुछ मिनट, और सब चीज का नजारे वो हाथ क्या देख लेता है। अभी इसका भी नजारा वो हाथ क्या देख ही लेगा, और उसको सिर्फ टिप्पणी करना, भड़काऊ भाषण देना ही आता है। अब उसने भड़काऊ भाषण दिया, ये मुस्लिम भाई पहुंच गए वहाँ, क्या हुआ? जिनके घर से जो मरे हैं, जो गए हैं, उनसे पूछ रहा हूँ उनकी माओ पे क्या बीत रही है। तुमने तो भड़काऊ बयान दे दिया, मस्जिद टूट रही है, मस्जिद तोड़ रहे हैं, और जबकि वो एक सर्वे करने के लिए आए थे, शांतिपूर्वक सर्वे करके चले जाते। लेकिन उन्होंने भड़काऊ भाषण क्या दिया, हथौड़े लेके आए हैं, ये लेके आए हैं, श्री राम के नारे लगा रहे थे। पहली बार कोई टीम जा रही है, कानूनी तौर पे जा रही है, पुलिस वाले हैं, भाई कौन सरकारी आदमी वही नारे लगाता है? उसमें हिंदू भी होते हैं, मुस्लिम भी होते हैं, जो भी जॉब होती है उसमें दोनों पक्ष होते हैं। उनका ही पक्ष था, हमारा ही पक्ष था, दोनों के पक्ष थे। तो पहली बार में कोई नारेबाजी नहीं हुई है, ना कुछ हुआ है। ये इन्होंने भड़काऊ बयान दिया, वहां चले गए, अब ये पांच मर गए। किसका क्या गया? उन्होंने भड़काऊ भाषण दे दिया, सामने वाले के बंदे चले गए, किसी का कुछ किया। तभी कहते हैं जी, पुलिस वाले भी यही कहते हैं, नेताओं के भड़काऊ में मत आओ। खासकर सपा नेताओं के भड़काऊ में तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, और एक ओवैसी के भड़काऊ में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अपना माइंड है, अपनी बुद्धि है, खुद यूज करो भाई। तुम्हारे बाल बच्चे आगे हैं, अपना फ्यूचर देखो, सीधी सी बात है। मोदी जी चाह रहे पंचर से उठा के ना एजुकेट बनाओ, और ये चाह रहे हैं मैं 2014 से पंचर ही लगाता रहूं। माना पंचर महंगा हो रहा है, लेकिन भाई पंचर से उठ के आगे भी जाओ, यही कहना भाई हमारा। तो आपके चैनल वैसे 3-4 बच्चे सही है, जैसा आपने समर्थन किया, हाँ जी। पर 8-9 का जो वो श्रृंखला चल रहा है, देखो पहले भी देखो चलते थे, ठीक है। आपने देखा हिंदू में चलते थे पहले भी, ठीक है। ये तो अब होना शुरू हो गया। मुस्लिम बढ़ाया जा रहा है, 18, 19, 20, अरे 18, 19 भी थोड़ा करे, 3 करो भाई कम से कम। भाई आपकी फैमिली बड़ी होगी, कोई बंदा बाहर का देख तो नहीं पाएगा। आप कहते लड़का लड़की अपने पराये घर चलेगी, लड़का अपनी बहू ले आएगा। भाई एक लड़का और भी तो होना चाहिए भाई। धर्म भी तो है, धर्म को भी तो देखना चाहिए। धर्म ही नहीं रहेगा तो क्या करोगे? फिर तो बांग्लादेश वाला हाल हो जाएगा। हिंदू हम तो अभी भी कह रहे हैं, जाग जाओ, और जो ना इसको बांग्लादेश बनने दो। जो हमने चाचा बुआ वाला अभी हम कल्चर देख रहे हैं, अगर हिंदू ऐसे 1-1 और 2-2 में अटके रहे, मतलब 1-2 बच्चे करते हैं, तो आने वाले समय में ये भी खत्म हो हिंदू की आबादी घटती रहेगी, इनकी जनसंख्या बढ़ती रहेगी, और क्या होना है? हिंदू बिल्कुल खत्म हो जाएगा। देखो पाकिस्तान से खत्म हो गया, ये बांग्लादेश से खत्म कर रहे हैं। तो भाई भारत में है तो इसको भाई रहने दो। बिल्कुल। कितने बच्चे हैं? हमारा बच्चे 13 बच्चे है मेरा। कितने बच्चे? 13 बच्चे है। क्या नाम है? इस्लामू में नाम क्या है आपका? सिकंदर खान। अच्छा, अभी और करना है या फिर हो गया खत्म? अब तो हम तो पूरे छाड़ डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। खत्म। बच्चे का मामला बता रहे हैं ना, ये 2 बच्चा। पीवी नरसिंह राव देश का प्रधानमंत्री था, उसका कितना बच्चा है? पुरानी बातों को छोड़ते हैं, पुरानी छोड़ते हैं। नहीं, आपसे शुरू करेंगे। नहीं भाई साहब, इधर बड़ा होगा पहले आप ये बताइए कि आपका जो सबसे छोटा बच्चा है वो कितने साल का है? वो छोटा बच्चा मेरा 20 साल का है। 20 साल का। हाँ, हाँ। और सबसे बड़ा? सबसे बड़ा 41 साल का है। 41। आपकी उम्र क्या हुई? हमारा 62 साल। आपकी उम्र 62 साल हुई, यानी आप जब 42-43 साल के थे तब तक आपके बच्चे होते रहे? नहीं, मेरी शादी हुआ उस टाइम 18 साल में मेरी शादी हुआ। पर 13 बच्चे ज्यादा नहीं हुए? कैसे पाले कैसे उन लोगों को? पहले बच्चा
इस्लामों का बच्चा पल जाता है, हमारा कोई बच्चा कहीं मतलब गड़बड़ कुछ होता नहीं है। सरकारी योजना तो ठीक है, पूरी लाभ ले रही होंगे। सरकारी योजना का हमारा नहीं चाहिए, हमारा उतना ही कि जितना क्या काम क्या करते? खेती बाड़ी है हमारा, हम दिल्ली में मजदूरी करता हूँ मैं। मजदूरी से 13 बच्चे पल जाना, वही तो कह रहा हूँ। तुम एक भी नहीं, सरकारी नहीं, क्यों सरकारी झूठ बोल रहे हो? नहीं। सरकार का एक पैसा हमने नहीं खाया, कमाया हम खाता कैसे हूँ। मान ले? अरे तुम मानो चाहे ना मानो, हमने खाता है। इनका तो नारा यही था, नहीं खाता हूँ। हम दो हमारे पास। बात सुनिए, बात बोलने दीजिए, बीच में ना काटे। सरकार उसका सरकार है, हमारा नहीं। हमारा सरकार हमारा परिवार है। हम काम करेंगे तो खिलाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं खिलाएंगे। सरकार का हम एक दाना नहीं तभी लेंगे। आएगा जब सरकार हाँ, अच्छी आएगी। हमारा पूरा 19 बीघा जमीन है, हम 8 भाई से है और 5 पे, बहन से कहाँ है, पे? आसाम से हूँ। तो 8 भाई 19 बीघा जमीन, तो हुआ कितना? परिवार साथ में है हमारा। ढाई बीघा पर भाई। पूरे साथ में हमारे परिवार अलग नहीं होता है, इस्लाम का कोई परिवार अलग नहीं होता है। अगर मैं असम बता रहे असम, हैं। इस्लाम का कोई परिवार अलग नहीं होता है। अच्छा, आप ठीक है, आपके भैया थोड़ा सा हट जाइए। हिंदू में अलग हो आपके 13 बच्चे, हाँ। आपके भाइयों के कितने बच्चे? भाई का 8-9 7-8 ऐसे बच्चे हैं। पूरे परिवार में कितने हो गए? क्या कम से कम पूरे हमारे जो घर है, अभी दूसरा घर बनाना पड़ा हमको। कितने? टोटल फैमिली में कितने बच्चे हैं? टोटल बच्चे हैं पूरे करीब 2 बच्चा मरा भी बीमार में, लॉकडाउन में। अभी पूरा बच्चा रह गया हमारा 52 बच्चा रह गया। 92 52 बच्चा 52 बच्चे हैं, और जो बड़े हो गए मतलब सबको मिला दिया जाए। आपके 9 भाई, अगर सबके 8-8 परिवार में, हम पूरे परिवार में 250 आदमी है, पूरे परिवार में। देख लो जी, इसलिए कहते हैं ये दो के चक्कर में मत पड़ो। 250 बंदों का परिवार है इनका, एक बंदे पे 14 बच्चे हैं, अब लगा लो। 250 हम डरते नहीं है। डरने वाली बात, बच्चे पैदा करने में क्या डर भैया? बच्चा पैदा करने में कोई डर होता है? वो तो अल्लाह की देन है। अल्लाह की देन क्यों, तुम भी भगवान के देन में बच्चे पैदा करो, तुम्हारे कमर में दम है तो। 13 बच्चे, यार तुम तो हर बयान में कहते हो अल्लाह की देन है, आज बयान कैसे चेंज हो गया? मजा मत लो, नहीं, मजाक नहीं, जो serious बात बोल है रहा ना, हूँ। रियल बात वो करो। हमेशा यही बोलते हैं, अल्लाह की देन है। क़यामत में बच्चा नहीं है उसका नहीं होगा। क्या? जिसके बच्चे ऊपर वाला लिख के नहीं भेजा उसका नहीं होगा, और ऊपर वाला भेजा तो बच्चा होगा। अल्लाह का देन नहीं है इतने 250 बच्चा तो। पूरे परिवार में 250 आदमी हम। देख लो जी, क्या चाहता हूँ मैं, और अभी भी लगे पड़े हैं बिल्डिंग पे। सारे का मजदूरी करते, अपना भी अच्छा, बच्चे क्या करते हैं? आपके बच्चे क्या सारे काम करते। अच्छा बताओ तो, क्या करते? 12-13 बच्चे असम पुलिस में है, और 12 बच्चे, और वैसे मजदूरी है, खेती बाड़ी है, मुर्गी पालता हूँ, और बकरी वगैरह है। हाँ, ये सब होता है। आपके कितने बच्चे जो है आप पुलिस में बता रहे हो? पुलिस में 12 बच्चे बच्चे हैं? हैं। 12 बच्चे। हाँ, हमारा भाई के बच्चे है, हमारा बच्चे है। आपके कितने बच्चे? 12 पुलिस में होंगे इनके बच्चे। तो वही मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका बच्चा सारा कलेक्टर में है, इसकी हालत देखो। ये इनके दोस्त हैं। हाँ, बात सुनो, हालत आदमी को मत देखो, जब हालत देखो। नहीं, जैसे आपके इनके कहने का ये मतलब है कि अगर आपके अरे बच्चे हालत पुलिस, किसका रहेगा, उसको जो आप मेरी बात भेजो ना, मेरा मेरी साथ बात में प्लेन में ले चलता हूँ। मेरी बात सुनिए। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। अगर आपके बच्चे पुलिस में है, फिर आप यहाँ पर दिहाड़ी पर क्या मतलब क्यों काम कर हमारा रहे हैं? मर्जी की बात है। वही करते ना, खेती बाड़ी करते हैं आप। मैं कर्नाटक प्लेस में रहता हूँ, हमारा निजी मकान है पारगंज में। दिल्ली में 2 मकान हमारा निजी है, यानी मेहनत का कमाया हुआ है। हम दिल्ली छोड़ के चले जाऊंगा? भैया तो फिर दिहाड़ी पर क्यों है? रेंट पे रखिए ना उसको। मैं क्यों रखूंगा, किराए वाले किराया नहीं देंगे, भाग जाएंगे। और आप दिहाड़ी पर रहेंगे, और मतलब एक लेवल में झूठ भी अच्छा लगता है। अभी किराए वाला रखा था हमारा बीबी ने, अभी दूसरा इलेक्शन में उसने पहचान पत्र बना लिया। ठीक है, नहीं, इतना मत घुमाइए, इतना हमें मालूम है। ठीक है, अगर आपका यहाँ पर 2 मकान सीपी में रहे तो आप दिहाड़ी पर काम नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों नहीं करेंगे? हमारा 62 साल उम्र है। मकान नंबर आप बताओ, मकान नंबर। हाँ, 318 नंबर है। 300 पूरा बताओ। हमारा साथ चलो ना, बताना क्या है? पूरा एड्रेस बताओ। ऑटो में बैठो ना, पूरा एड्रेस अरे बताओ। ऑटो में बैठिए, एड्रेस नहीं बताएंगे, ऑटो में बैठिए, ऑटो बुलाओ, बैठो, चलो। तो देखिए, इनके 13 बच्चे हैं। एक मिनट मैं क्लोज करता हूँ। इनके 13 बच्चे। अच्छा, हिंदुओं को करना चाहिए 3-4 बच्चे। कमर में दम है तो क्या करेंगे? करना चाहिए ना। भीख मांगेंगे। हाँ, बताइए। ये मुसलमान नहीं है, पहले नंबर, ये खुद हिंदू है। ठीक है, जिस बात की आप ध्यान दे रहे हैं,
मुसलमान मुसलमान कर रहे हैं, ये हिंदू हैं। मैंने मुस्लिम बिल्कुल भी नहीं बताया। हाँ, मैं इनका आधार कार्ड चेक कर लेता बोल रहे हैं ना, हूँ। इन्होंने खुद बताया, इन्होंने खुद रोजगार बताया, मांगो, इन्होंने खुद बोला। भगवान से रोजगार अब मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो। हिंदू है। तो मैं वही तो आपको बताता हूँ, अब मेरी बात सुनो। पहले आप देख लिया करो कौन क्या है। क्या नाम है इनका? पैन कार्ड दे, पैन कार्ड दे, आधार कार्ड देना, आधार कार्ड दे। ये नाम देखना, यहाँ कैमरे में दिखाइए क्या नाम है। पहले आधार कार्ड क्या नाम है? सिकंदर खान, ठीक है। अब ये पकड़िए। दे, आधार देख। अच्छा, सिकंदर खान नाम है। अब आपने शायद ये भगवा देख लिया, ये कलावा देख लिया अरे होगा। भाई, ये कलावा देखने से क्या हाँ, होगा? हाँ, आप बताइए। सिकंदर खान इनका टाइटल रख लिए सिकंदर खान, ठीक है। पहले जो इनका ना खान होता तो मानते मुसलमान है, पहले इनका गलत नाम है, सिकंदर हम लोग में नहीं होता है, ठीक है। या अब क्या करें, कलेजा फाड़ के दिखाएं? क्या दिखाएं? आधार कार्ड दिखा दिया, पैन कार्ड दिखा दिया, अब बताओ कैसी बात कर रहे हो? आप कलावा देख के आ गए, आप कलावा देख के आ गए। क्या हो जाएगा अगर मुस्लिम कलावा बांध लिया? कुछ नहीं होगा, बस तो हो गया। तो देख, नहीं जैसे ये मुस्लिम है, कलावा बांध रखा है इन्होंने। क्यों बांध रखा है? हाँ, अच्छा, अब वो अल्लाह वाली जो आप बात बोल रहे थे, अभी आपको तो नॉर्मल लग गया? क्या जैसे आप कह रहे थे कि आप अल्लाह का नाम या फिर मुस्लिम का नाम लें। आप बोलते हैं ना, नहीं, अब मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ पैदा करो, मैंने रोजगार वो अल्लाह से। वो नहीं, उन्होंने बोला कि अल्लाह की देन है, उन्होंने बोला ना, उन्होंने बोला 13 बच्चे, उन्होंने बोला मेरे परिवार में 250 लोग हैं। हमने कुछ नहीं बोला। आपने कलावा देखा, वो मुस्लिम होने के बावजूद भी कलावा बांधे, मैं उस पर भी कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल भाईचारा है, बांधे हैं। पर ऐसे आना कि भाई वो हिंदू है, आप देखे ना, इनफैक्ट आप देखना, आप उनका पहचान पत्र देखे, आप उनके आधार कार्ड को देखे, फिर भी आप नहीं मान रहे थे। अब बेचारे कलेजा फाड़ के दिखाएंगे नहीं। खैर छोड़िए, कोई बात नहीं है। तो देखिए, मोहन भागवत जी के बयान को लेकर हम लोगों से राय ले रहे थे और आपको दिखाया कि लोगों ने क्या कुछ कहा। ऐसे ही तमाम वीडियो के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं था आपके साथ अभिषेक, नमस्कार। तो मोहन भागवत जी के बयान को लेकर हम लोगों से बात कर रहे थे, लोगों ने क्या कुछ कहा आपने देखा। ऐसे ही तमाम वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।